निश्चित रूप से सांसद पप्पू यादव अपार मत से इस बार पूर्णिया से विजयी होंगे। सभी जनता, सभी पब्लिक उनको अपार मत से विजयी बनाएंगे। कि पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव की चलेगी, पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, पर पप्पू यादव जिस भी छाप से चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव जी यहाँ पूर्ण बहुमत के ये क्या अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो महागठबंधन को भी पूर्णिया के लोगों ने देख लिया है जो वर्तमान में है, और उससे पहले जो बीजेपी से सांसद रह चुके हैं उनको भी लोगों ने देख लिया है। तो किसी पे भी पूर्णिया के लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन पप्पू यादव 20 साल पूर्णिया के कोई भी पद पे नहीं रहे, लेकिन आज भी पूर्णिया के सभी लोगों के बीच उतना ही प्यारे हैं, उतना ही दुलारे हैं। निश्चित रूप से पप्पू यादव के लिए कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 1991 में नारियल हुआ था, पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, चाहे जिस भी चुनाव चिन्ह से, वो निश्चित रूप से वही छा जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और क्या सोच रहे हैं इस बार पूर्णिया लोकसभा से चुनाव किसको जीतना चाहिए, किसको सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? पप्पू यादव को जिताना चाहिए, जो पहले भी यानी कि गांव घर में चर्चा है बहुत सारा, तो उसी को जिताने से फायदा है। आखिर क्यों पप्पू यादव पर भरोसा है आप लोगों को? गरीब का मसीहा है वो। अच्छा, इस बार सांसद किसको बनना चाहिए पूर्णिया से? पप्पू यादव। अच्छा, पहली बार वोट देंगे और किसको देंगे? पप्पू यादव को देंगे। अच्छा, पहला वोट आपका पप्पू यादव जी, को? पप्पू यादव को। हाँ, पप्पू यादव आ रहे हैं, ये खुशियों का माहौल है, हर तरफ पप्पू यादव का नाम है, और निश्चित रूप से पप्पू यादव जी जीतेंगे ही। तो पप्पू यादव जी का तो बहुत नाम रहा है कि पूर्णिया में 23 घंटा बिजली दिया है। पूर्व में हम लोगों का पिताजी दादाजी बोलते थे पप्पू यादव जी जिस समय नारियल साहब से चुनाव लड़े थे तो भारी बहुमत से जीते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हम लोग पप्पू यादव जी के साथ हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए कोई पार्टी नहीं चाहिए, सिर्फ पप्पू यादव। नमस्कार, आदाब। लोकसभा चुनाव का चहल पहल शुरू हो चुका है, तो हम पहुंच चुके हैं आज बिहार के सीमांचल इलाकों में। तो अभी हम पूर्णिया लोकसभा के मठिया चौक पर हैं। ये देखिए चौक है। अब तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगला सांसद किसको चुनने वाले हैं। सूत्रों से खबर है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं पूर्णिया लोकसभा से। हालांकि अभी तक उन्होंने ऑफिशियली रूप से घोषणा नहीं किया है कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी हम पूर्णिया लोकसभा के मठिया चौराहे पे खड़े हैं। अब जनता से बात करेंगे कि आने वाले समय में पूर्णिया से क्या होने वाला है, जनता के मन में क्या है, हम जनता से बात करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में, तो पूर्णिया से सांसद किसको चुनने का विचार है? पप्पू यादव को। आखिर क्यों? पप्पू यादव इतना जननायक है, लोगों का 24 घंटा लोगों के बीच रहते हैं। सांसद विधायक यहाँ का तो पता नहीं चलता है कि कौन है, नाम नहीं जान पाता है कि कभी देखे भी नहीं कि सांसद कौन है यहाँ पे। तो पप्पू यादव जी का तो बहुत नाम रहा है कि पूर्णिया में 23 घंटा बिजली दिया है। पूर्व में हम लोगों का पिताजी दादाजी बोलते थे पप्पू यादव जी जिस समय नारियल साहब से चुनाव लड़े थे तो भारी बहुमत से जीते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हम लोग पप्पू यादव जी के साथ हैं। वो 20 साल से नहीं है, तब पर भी जनता से जुड़ा हुआ है। वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनको जनता चाह रही है, जनता की वो सब मतलब जनता में आशा है कि पप्पू यादव जी चुनाव पूर्णिया से लड़े। देखना चाहते हैं पप्पू यादव के। अभी युवा जो है सबसे ज़्यादा युवा, क्योंकि जो पहले 20 साल पहले बच्चा था आज वो वोटर बन चुका है। तो पप्पू यादव जी का पहले नाम सुने थे, अभी वो कार्यकाल भी देख रहे हैं, और वो जो 20 साल बाद अभी आए हैं वो वोटर बन के जो युवा आया है वो उनको वोट देने के लिए उत्साहित है कि हम पप्पू यादव जी को वोट दें। अच्छा, और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? जोगेंद्र जी। जोगेंद्र जी, क्या सोच रहे हैं? चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कुछ दिन बचे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा सांसद बने आप लोग? हम लोगों के क्षेत्र में तो अब पप्पू यादव का नाम आ गया है, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि लग रहा है कि बरसों 20 बरस के बाद हम लोगों के बीच में फिर पुराने नेता आ रहे हैं। और ऐसे बीच में पप्पू यादव आना खुशियों का माहौल है। अच्छा, हाँ, पप्पू यादव आ रहे हैं, ये खुशियों का माहौल है, हर तरफ पप्पू यादव का नाम है, और निश्चित रूप से पप्पू यादव जी जीतेंगे ही। अच्छा, आखिर क्यों? अगर मान लीजिए कि एनडीए से अकेले वो चुनाव लड़ते हैं, ना कांग्रेस में ना भाजपा में, तो क्या जनता तीसरे मोर्चे पप्पू यादव के साथ खड़े रहेगी? इसलिए खड़ा रहेंगे कि बीते दिन यहाँ
अलग अलग पार्टियों के नेता रह चुके हैं सांसद, लेकिन किसी भी गांव में कोई भी सांसद नहीं गए हैं, चेहरा तक किसी का नहीं देखा है। पप्पू यादव के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। पप्पू यादव स्वयं, पप्पू यादव के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। पप्पू यादव सिर्फ मायने रखता है, पप्पू यादव बस। कोई पार्टी नहीं चाहिए पप्पू यादव के लिए, कोई जरूरत नहीं है। पूर्णिया में, खास करके पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए कोई पार्टी नहीं चाहिए, सिर्फ पप्पू यादव बस। क्या कह रहे थे सर आप? हम ही कह रहे थे कि 20 साल से यहाँ का आदमी सांसद के नाम से किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो या एनडीए के, जिसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ नेता चाहिए हम लोगों को, और वह नेता में सारा गुण व्याप्त है सिर्फ पप्पू यादव में। और पप्पू यादव सिर्फ बन जा नेता, हम लोगों के लिए वही काफ़ी है, और जीतेंगे ही चुनाव, ये तय है। विश्वास है कि पप्पू यादव आएंगे तो पूर्णिया के लिए कुछ करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, ये विश्वास आम लोगों में, हमको क्या, आम लोगों में विश्वास है। बच्चा बच्चा तक जानता है, क्या करें? बच्चा बच्चा तक जानता है पप्पू यादव का नाम। अच्छा, सब कुछ जानता है, सब जानता है। आप पहले भी तो सांसद रह चुके हैं, कुछ काम किए थे? बहुत किया था, तो सब आदमी उसको चाहता भी था। अच्छा, अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार? कुछ दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में, आप लोग क्या चाह रहे हैं, किसको सांसद बने यहाँ से? पप्पू यादव को। आखिर क्यों पप्पू यादव? क्योंकि वो हमारे बीच आके हमारी परेशानी को समझते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। जो भी छोटा बड़ा बात हो, वो वहाँ अगर एक कॉल जाने के बाद हर जनता का बात समझते हैं, और उनसे जनता सब प्रसन्नित है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे दुख में और सुख में साथ दे, तो हम उसी को चुने, जो कि कभी जरूरी पड़े तो हम मेरा साथ देने के लिए वो तैयार रहे। पता चला ऐसा नेता चुन लिए, कभी हमको देखने ही नहीं आए, तो वो वोट बेकार चले जाएगा। इसलिए हम लोग पप्पू यादव को चाहते हैं कि वो हमारे बीच आए हैं, और सबसे प्रसन्नता वाली बात है कि कोई दुख मुसीबत में वो हमारे साथ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसी को सांसद बनाए। पहला बार वोट देने जाएंगे, किससे पहले वोट दिए? नहीं, पहली बार देने जाएंगे। अच्छा, पहली बार वोट देंगे, और किसको देंगे? पप्पू यादव को देंगे। अच्छा, पहला वोट आपका पप्पू यादव जी, को? पप्पू यादव को। सर, क्या सोच रहे हैं इस बार? कुछ दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में, सरगर्मी तेज हो चुकी है, और कयास लगाया जा रहा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? कयास नहीं लगाया जा रहा है। पूर्णिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है जिनका मांग है, जो बहुत सारे लोग पप्पू यादव के पास गए भी हैं, ये रिक्वेस्ट करने कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़िए। उम्मीद नहीं, हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़िए। और जहाँ तक विश्वास की बात है, पूर्णिया के लोगों को निश्चित रूप से विश्वास है। अभी पिछले 20 वर्ष से पप्पू यादव पूर्णिया के कोई पद पे नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कहीं पे पप्पू यादव आने वाले हों, तो आम आवाम ऐसे ही उनके इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका एक झलक पाने के लिए ऐसा ही खड़ा रहते हैं। लेकिन वर्तमान में 20 साल से जो भी नेता हमारे बीच आए, उनके नाम पे कोई नेता ना पब्लिक कोई इंतजार करती है, ना दिल से उनको चाहता है। निश्चित रूप से पप्पू यादव हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। वो इसलिए भी कि जहां भी कभी कहीं घटना दुर्घटना होती है, मतलब जहां भी उनकी सहानुभूति की आवश्यकता हो या मदद की आवश्यकता होती है, वो निश्चित रूप से सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। वो चलिए भाई, एक चीज बताइए हमको। एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है। अगर पप्पू यादव अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या लग रहा, अकेला कमजोर महसूस नहीं होगा उनको? नहीं, पूर्णिया के लिए जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, वो निश्चित रूप से उनको ना किसी पार्टी की आवश्यकता है, न किसी पेंसिल की आवश्यकता है। वो इसलिए भी आपने कहा कि अभी दो धड़ा चल रहा है, महागठबंधन और बीजेपी गठबंधन। तो महागठबंधन को भी पूर्णिया के लोगों ने देख लिया है, जो वर्तमान में हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, और उससे पहले जो बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, उनको भी लोगों ने देख लिया है। तो किसी पे भी पूर्णिया के लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन पप्पू यादव 20 साल पूर्णिया के कोई भी पद पे नहीं रहे, लेकिन आज भी पूर्णिया के सभी लोगों के बीच उतना ही प्यारे हैं, उतना ही दुलारे हैं। निश्चित रूप से पप्पू यादव के लिए कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 1991 में नारियल हुआ था, पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, चाहे जिस भी चुनाव चिन्ह से, वो निश्चित रूप से वही छा जाएंगे। तो पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को चुनने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से सांसद पप्पू यादव अपार मत से इस बार पूर्णिया से विजयी होंगे। सभी जनता, सभी पब्लिक उनको अपार मत से विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक चीज भाई साहब आपसे, आप एक युवा हैं, हम लोग भी राजनीति देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ इंडिया गठबंधन।
अगर पप्पू यादव जी दोनों धारा से नहीं आते हैं, अकेले अपने पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या पूर्णिया की जनता उन पर भरोसा करेगी? उम्मीद है। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव की चलेगी, पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। पर पप्पू यादव जिस भी छाप से चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव जी यहाँ पूर्ण बहुमत के ये क्या अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लेकिन हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े हैं और सुने भी हैं कि पप्पू यादव जी जो है निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से बार जीते थे। तो क्या लग रहा है वही माहौल 2024 के अंदर देखने को मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, उससे भी बढ़िया माहौल रहेगा, क्योंकि युवा जो है कि इस बार जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं चुनाव में, तो बढ़िया माहौल है इस बार, बहुत बढ़िया पप्पू में है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव होने वाला है लोकसभा का, किसको चाह रहे हैं सांसद? मेरा पुराना नेता है वो कौन? वो पप्पू यादव। पुराना नेता है? हाँ, हम उसी का साथ रहते थे। अच्छा। वो बहुत अच्छा है, उसका धरती भी पप्पू पप्पू करता था पहले पूर्णिया में। अच्छा, सब जानता था कि हाँ पप्पू यादव आया है ये। अच्छा, सब तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या जनता उनको वोट देगी? एकदम देगा। आप लोग दे रहे हैं हाँ चुनाव? एकदम दे रहे हैं। वोट देंगे नहीं? हाँ, क्यों पप्पू यादव भरोसा क्यों है? बहुत अच्छा नेता है। अच्छा नेता। हाँ, अच्छा, क्या सोच रहे हैं? कुछ दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में और खबर आ रही है कि पप्पू यादव भी पूर्णिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप लोग किसको सांसद चुनना पसंद करें? चुनाव हुआ है सर, वही है सर, पप्पू यादव ही है सांसद हम लोग के लिए आगे आने वाला समय। क्यों पप्पू यादव पे इतना भरोसा क्यों है आप लोग? इसलिए सर जो है कुछ भी मतलब जो है थोड़ा बहुत काम में भी वो आके हाजिर है। जैसे मटिया में आए थे, यही 2-3 दिन पहले जो है वो घटना में मटिया में आए भी हुए थे, तो जब चाहते हैं तब मिल जाते हैं, तो इसीलिए संसद पसंद है हम लोग के। अच्छा, मतलब वो हमेशा आते जाते रहते हैं? जी सर, जी सर, जी सर, वो कभी जो है सर पूर्णिया के लिए वो कभी भी पीछे नहीं है सर, हर टाइम तैयार है सर। अच्छा, तैयार है? जी सर। अगर एक तरफ इंडिया गठबंधन रहेगा, एक तरफ भाजपा गठबंधन रहेगा और बीच में पप्पू यादव रहेंगे, तो क्या जनता किसको चुनेगी? उम्मीद तो लग रहा है सर जो सांसद जी को ही चुनेंगे, पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी सर। सर, क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है, पप्पू यादव का भी कयास लगाया जा रहा है कि पूर्णिया से लड़ने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, कैसा सांसद बने पूर्णिया से? पूर्णिया से देखिए हम लोग जो हैं पप्पू यादव जी को देंगे, और पिछले 15-20 साल पुराने सांसद रहे हैं और हम लोग साथ में रहते हैं, आज से नहीं बहुत बचपन से हम रहते हैं, तो इस बार जो है पप्पू यादव जी को ही वोट दिया जाएगा। और पूरा पब्लिक भी चाहती है कि पप्पू यादव जी यहाँ से जीते। आखिर क्यों पप्पू यादव पे भरोसा है? भरोसा इसलिए है, कोई भी कार्य होता है जानने के बाद वो स्वयं आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए कोई भी कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो उसको पता चलेगा, तुरंत आ जाता है। अच्छा जी, मतलब कौन जीत सकता है आपके नज़र से? पप्पू यादव जी जीतेंगे। पप्पू यादव जी, काहे कि उसका जो सांसद है अभी तक कोई जानता भी नहीं है कैसा है। किसको नहीं जानता है? ये बीजेपी की सांसद को अभी तक पहचानता भी नहीं है, कभी भी आता भी नहीं है, वोट मांगने के लिए भी नहीं आता है, तो उसको पब्लिक थोड़े ना वोट देगा। तो जनता पप्पू यादव के साथ है? जी जी। ठीक, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए कुछ दिनों के बाद चुनाव आने वाला है, आप क्या सोच रहे हैं कि पूर्णिया से अगला सांसद किसको बनना चाहिए? पप्पू यादव। आखिर क्यों पप्पू यादव? क्योंकि पप्पू यादव लोगों के बीच आते हैं और जो जिस तरह की भी मसला मसाइल पेश आता है उस सबको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और किसी तरह की जनता का कोई भी अगर क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होता है, उसको पूछते हैं और उसको बजाते खुद हल करने का कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ कांग्रेस गठबंधन रहेगी, एक तरफ भाजपा गठबंधन और बीच में पप्पू यादव रहेंगे, तो जनता किसको चुनेगी? ऑब्वियसली पप्पू यादव को। सबको छोड़ देगी? जी जी, ऑब्वियसली बिना किसी इसमें पप्पू यादव को ही चुनने की प्रयास करेगी जनता। मतलब उम्मीद है कि पप्पू यादव सांसद बने, कुछ विकास होगा। जी बिल्कुल। कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और क्या सोच रहे हैं इस बार पूर्णिया लोकसभा से चुनाव किसको जीतना चाहिए, किसको सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से जो अभी पप्पू यादव को जिताना चाहिए, जो पहले भी यानी कि गांव घर में चर्चा है बहुत सारा, तो उसी को जिताने से फ़ायदा है। आखिर क्यों पप्पू यादव पे भरोसा है आप लोगों को? गरीब का मसीहा है वो। अच्छा, देखा जाए तो, क्योंकि बचपन में भी हम लोग देखे हैं और नाम भी बहुत सुने हैं उसका, और हकीकत में वो हम देख रहे हैं नज़र के सामने में। जो लॉकडाउन आपका हुआ था तो उसमें भी बहुत उसका योगदान रहा।
तो जनता चाह रही है कि इस बार पूर्णिया से पप्पू यादव बेशक बेशक बेशक। लेकिन अभी तो हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि पूर्णिया से लड़ेंगे, लेकिन क्यास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे। अगर मान लीजिए एक तरफ कांग्रेस गठबंधन रहेगी और एक तरफ भाजपा गठबंधन और बीच में पप्पू यादव, तो जनता किसको चुनना पसंद करेगी? मेरे 100% उसी को जिताएंगे, पप्पू यादव को ही जिताएंगे। अच्छा, सबको छोड़? हाँ, सबको छोड़ के कांग्रेस को भी देख लिए और बीजेपी को भी देख लिए, लगा मिला जुला के वही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम उससे कुछ फायदा होने वाला है? तो मेरे ख्याल से अभी शिक्षा का माहौल है और उसी को जिताना चाहिए, ठीक रहेगा। अच्छा, मेरा ये राय है। अच्छा। और पब्लिक का भी, सारा जनता का भी यही राय है जो पप्पू यादव को इस बार बनाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस बार सांसद किसको बनना चाहिए पूर्णिया से? पप्पू यादव। अच्छा, क्यों पप्पू यादव? वो जनता का एनी टाइम दुख सुख में साथ होते रहता है, जिस टाइम जहाँ बोला था वहाँ पहुँच जाता है। वो नेता वैसा ही होना चाहिए, पप्पू यादव जैसा। क्या कहेंगे सर, इस बार लोकसभा से क्या होना चाहिए पूर्णिया से? सर हम बोलना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी को आना चाहिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे बहुत बार रह चुके हैं संसद जी, लगभग 2 बार, और उनका अच्छे कारनामे भी देख रहे हैं अभी भी। जैसे पटना में बाढ़ का समस्या को लेकर बहुत सारी समस्याओं पे अभी भी वो पहले जैसे हाथ बटा रहे तभी भी बटा रहे हैं। तो हमारे ख्याल से फिर से पूर्णिया में उसको एक बार आना चाहिए और हम लोग बहुत फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे पहले भी जो हमारे सांसद थे कुशवाहा जी, सिर्फ वोट मांगने टाइम पे ही क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद खत्म। अच्छा, मगर हमारे जो पप्पू यादव है सांसद, पूर्व सांसद, वो बराबर क्षेत्र में आते रहते हैं। अच्छा, सांसद नहीं रहने के बाद ही पप्पू यादव हाँ हाँ, उसका तो यही खासियत है। क्या बड़ी सबसे बड़ी खासियत है कि जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ये चीज़ हम देखें उसके अंदर। तो लोकसभा का चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब हम भी पहुंच चुके हैं गली गली, शहर शहर, और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। तो आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है सीमांचल में। सीमांचल के पूर्णिया लोकसभा में है, जहां से जदयू के सांसद हैं और क्यास लगाया जा रहा है कि यहाँ से पप्पू यादव सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। जनता से हमने राय ले ली है, जनता ने अपनी राय सुना दी है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।